वंदे मातरम। तो आप लोगों को अगर नहीं मालूम हुआ है कि अभी एक ऑपरेशन चल रहा है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहा है। कल रात के मॉर्निंग से शुरू हुआ है कश्मीर के अंदर, पूंछ सेक्टर जो है, पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो है, और पीर पंजाल एरिया जो है। पीर पंजाल बेसिकली रेंजेस हैं। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम। और पीर पंजाल जो रेंजेस है, जो हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है और कश्मीर के कोने तक जाती हैं, बिल्कुल कश्मीर और वहां से पाकिस्तान की पूरे उस एरिया तक जाती हैं। तो ये जो हुआ, अब बात यहां पर ये आती है कि हम सबको ये समझना पड़ेगा कि इसका 3-4 एंगल हैं। हमारे एक जेसीओ साहिबान और 4 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन आपको ज्यादा इसमें ना इंटरनेट पे हल्ला मिलेगा, ना मीडिया पे आपको कुछ हल्ला मिलेगा नहीं। ऐसा कुछ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बहुत बड़ी चीज हुई है। उसका रीजन है ना, क्योंकि अभी भी कुछ न्यूज वाले तो ऐसे जो ऐसे हरामखोर हैं साले, जो अभी ये लिख रहे हैं कि मारे गए, सोल्जर्स वर किल्ड, इस शब्द का प्रयोग होता है, या उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या। क्या ये इस पे ना कोई आवाज नहीं उठाना, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि लोगों को तो लगता है कि फौज जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की है ना। जम्मू कश्मीर में स्पेशली बड़ा मुद्दा मालूम है क्या है? मैं मेरे ख्याल से 2 साल बाद लाइव आया हूं। मैं कभी बिल्कुल, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लाइव में कई बार क्या होता है कि मैं जो नहीं बोलना चाहता हूं गुस्से में, क्योंकि मैं भाषा का बहुत नियंत्रण रखना चाहता हूं। अब यहां पर सिंपल सा एक बेसिक सी चीज है, वो आपको समझना पड़ेगी। एक हिंदुस्तान के नागरिक है ना, जो हम लोग हिंदुस्तान के, जिनके लिए वो सिपाही फौज वहां पर है ना, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने एक चीज गौर की, पिछला हम कह सकते हैं कि कितने 1.5 महीने से आप मान के चलिए, 1.5 महीने से पूरे ऑपरेशंस बढ़ गए हैं ना। अभी अनंतनाग में इनको मारा, उसके बाद बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी क्या है, इनके पैर जो है ना, पैर हिलाए गए हैं। पिछले लगभग 45 दिनों में जो इनकी हालत है ना, बहुत बुरी हो गई है। 45 दिनों में, पिछले 45 दिनों में इनके बड़े इनका एक कमांडर था, उसको कुत्ते की मौत नहीं, मतलब कुत्ता तो बहुत वफादार होता है, ये तो साले इनकी मौत के लिए जो है वो आप सब समझ जाइएगा, उसको मारा। उसके बाद इनके टेररिस्ट को अभी पिछले 4 दिनों बहुत जोर से 2021 में इनकी बड़ी ठोकाई हुई है। मैटर यहां पर क्या है, जो आप सबको शायद ना पता हो लेकिन आप जानना जरूरी है। राजौरी और पुंछ सेक्टर जो है ना, यहां से जनरली बड़े शांत एरिया है। राजौरी, पुंछ सेक्टर बड़े शांत एरियाज में माने जाते हैं। यहां पर अगर ये घुसपैठ हो रही है, और यहां पर क्योंकि पीर पंजाल एरिया है वहां पर, और एक दर्रा पड़ता है वहां पर, दर्रा है जो आगे चल के सोपोर सेक्टर से जोड़ता है कश्मीर को। जो है ना, जो लोग नहीं रहते उनके लिए बहुत कठिन है कश्मीर। बहुत एक तो क्या है कि पहाड़ हैं, उसके बाद ऐसे नहीं उसको जन्नत कहा जाता। जन्नत तो हिंदुस्तान का हमारा हर जर्रा जन्नत है, मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन वही है ना कि कुछ तो बात है मेरे वतन की जमीन में कि साले हरामखोर मरने चले जाते हैं वहां से यहां पर, है ना, तो ठोकेंगे। अब क्या हुआ कि जब ये इंटेलिजेंस का जैसा एक प्रोसेस होता है, उस हिसाब से जब खबर मिली, तो क्या हुआ कि हमारी जो फोर्सेस के जो एक टुकड़ियां होती हैं, उसमें अगर आप एक सेक्शन समझे, बहुत टेक्निकल नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन तो मूवमेंट किया है, जिसको बोलते हैं कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तो जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, तो उसके बाद ये क्या है, ये पीर पंजाल का पूरा जो रेंज है ना, ये ऐसी जगह पर है कि आप जंगल है, पहाड़ है पूरा, तो वहां से वो अगर आप बहुत उसका ऐसा ठीक, तो ये उसमें छुपे हुए थे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर हमारी फौज के लोग मारे जाते हैं। पहली बात तो ये शब्द सुधारिए, मारे नहीं जाते हैं। जो हिंदुस्तानी फौज के अगर किसी भी व्यक्ति की शहादत होती है तो वो शहादत है, वो शहीद होते हैं, मारे नहीं जाते हैं। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर आप भी मालूम है किस कैटेगरी में आ जाएंगे। जो लोग हमारे शहीदों को ये लिखते हैं कि मारे गए, कुछ न्यूज चैनल, कब पता नहीं कब शर्म आएगी, और पता नहीं हमारे लोग जागेंगे कब। ठीक है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं, बड़ी शांति से आपको यह समझना पड़ेगा कि पुंछ और राजौरी सेक्टर जो है कश्मीर के, वहां पर कभी भी 1984-85 जब से आतंकवाद की शुरू हुई, जो घुसपैठ शुरू हुई,
ये 2 सेक्टर या 2 डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करें, जैसे पूंछ की, राजौरी की बात करें, 6-7 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और पूंछ का भी यही हाल है। वहां पर कभी घुसपैठ नहीं होती थी, लेकिन अभी हुई है। आप समझ पा रहे हैं इसको? तो इसका मतलब ये, अब इसमें एक एंगल ऐसा आया था जिसमें मुझे नहीं लगता कोई इस पर चर्चा भी करेगा, वो ये है कि जब ये ठोकेंगे, जब ये टेररिस्ट मरेंगे ना, इनको ठोका जाएगा, जब फौज तो मारेगी, क्योंकि ये जो हमारी 5 आज की जो शहादतें हुई हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है इस पर तो पता चलेगा। अभी देखिए आप, अगले 48 घंटे में बहुत कुछ फड़, और अगले 48 घंटे में सेना के लिए चुनौती है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। बताता हूं कैसे। अगर इनमें से जितने ये आतंकवादी आ रहे हैं, अगर इनके पास अफगानिस्तान से संबंधित कोई हथियार मिले, जैसे मान लीजिए अमेरिकन, आपको बताता हूं, जैसे पिस्टल तो छोड़ दीजिए, पिस्टल हो ये सब तो नकली है इन लोग की मैक्सिमम, जो मान लीजिए AK जैसे अभी पकड़ी गई थी पिछले वाले उसमें। तो जब ये पकड़े जाएंगे, एक चीज बहुत जरूरी है जो मैं बनी बात है संबंधित लोगों को मैं सलाह भी दूंगा और उस पर इस माध्यम से भी रखना चाहता हूं, वो ये है कि जो भी हथियार पकड़े जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हथियार जैसे मान लीजिए लेंस होता है, आप लोगों की भाषा में बड़ा सिंपल से जो है कि लेंस है जैसे। अब हथियार के ऊपर जो लेंस लगा गया, अगर वो अमेरिका का मिलता है, इन टेररिस्ट को जब मारा जाएगा, जब हथियार होते हैं, और अगर वो अमेरिका का है या कोई से भी ग्रेनेड जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब अमेरिका में बने हुए हैं, तो एक बात बहुत क्लियर हो जाती है इससे, वो ये हो जाती है, इसका मतलब है कि ये तालिबान का इसमें हाथ है। कैसे? क्योंकि अफगानिस्तान में फोर्सेस बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि एकदम से अमेरिकन फोर्सेस जब विड्रॉ की हैं तो बहुत सारी चीजें उनकी छूटी भी हैं। और अफगानिस्तान जब तालिबान और उनका जब ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था, तो हथियार जो होते थे किसके? अमेरिकन के। जब उनके सोल्जर्स को मारे तो ये उठा उठा के भागते थे। तो अगर एक भी लेंस, एक भी नी पैड, एक भी ग्लव्स, एक भी जैकेट, एक भी बैग, अगर कोई भी अमेरिकन मिलता है, इसका मतलब ये है कि तालिबान इसको प्लान कर रहा है। पाकिस्तान चिंदी चोर है पाकिस्तान की उन सल्तनत। तो एक और बड़ी चीज है जिसपे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ISI का भी चीफ जो है, पाकिस्तान की जो चिंदी चोर एजेंसी है, ISI जिसको बोलते हैं, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो है, वो जो है ISI का जो चीफ है वो बदला है। तो अभी उसको भी प्रूव करना है ISI के चीफ को कि नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी तो होगी ना, कि नहीं ये जितने भांड हमसे पहले गए, हम उनसे बड़े भांड है साले। वो चीफ जो अपने आप को बताएगा कि भांडगिरी दिखाएगा वो। तो ये चीजें हो रही हैं। सामने लड़ने की तो इनकी हिम्मत, तो जंग तो जितनी बार हुई उतनी बार ठोकाई हुई है इनकी, है ना। तो अब ये मैटर करता है कि जो नॉर्मल लोग हैं, है ना, आपको सतर्क रहना है पूरे देश में। जैसे स्पेशली जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जितनी भी नेबरिंग, मतलब जैसे जो सीधे कश्मीर से जो बॉर्डर लगती है, हिमाचल प्रदेश, और वहां से जैसे जितनी रेंजेस, जितने लोग हैं, आप लोग बहुत सतर्क रहिए। आपको कोई भी ऐसी गतिविधि दिखती है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या आर्मी, जहां से आपके कॉन्वॉयज से रिलेटेड बहुत सारे एरियाज होते हैं जहां रिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आप उनको बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कारगिल का पूरे युद्ध में जो पहली खबर आई थी, वो एक ताशी नामग्याल नाम के एक चरवाहे ने दी थी। आपको पता है 2 मई 1999 को वो खबर लेके आए थे, जो अपनी बकरियां, अपनी याक चराने के लिए गए थे। तो मेरी सबसे 2 ही गुजारिश है कि सतर्क रहिए। दूसरा, एक और चीज है, अभी आप देख रहे हैं ना सर्कस, मैं अब बोलता हूं कि कितना दोगलापन है ना अपने इधर। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ कश्मीर के आतंकवादी हमले पे बात करना चाहता, लेकिन एक दोगलापन आपको बताता हूं जो आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में इतने दोगले हैं साले, अगर सबको मिला दो तो पूरा का पूरा दोगलिस्तान बन जाएगा। अब कैसे, अब समझाता हूं। एक बात बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में कांड हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आप सबने, खीरी में जो हुआ है वो आप सबने देखा, आप सबने जाना। हाँ ठीक है, पुलिस ने, एक चीज बोलूंगा जिस पर कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, पुलिस ने, देखो सरकारें जो है वो राजनीति, आप भी समझते हो, पक्ष विपक्ष ये सब चलता रहेगा, लेकिन पुलिस फोर्स ने जो काम किया है वो थोड़ी सी चीज डिली हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो भी मिश्रा का जो है उसको पकड़ा गया है, अभी वो जेल में है। इसके बाद 2-4 लोग जो फरार हैं, 1-2 नेपाल निकल गए हैं जैसा न्यूज के हिसाब से और जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, तो इनको भी उठा के डाला जाएगा। बात यहां क्या बड़ी आती है कि वहां पर एक लड़का, एक यंग लड़का, उसकी भी मृत्यु हुई। आप समझिए इस बात को, है ना। तो जो किसान थे उनके घर पर गए। मैं मानता हूं कि जो हमारा अन्नदाता है, जो किसान है, उसके साथ चाहे कोई भी सरकार कुछ करे, मैं उनके साथ हूं। मैं बिल की बात नहीं कर रहा हूं, बिल, क्योंकि बिल और जो एक्ट है वो सरकार
और किसानों के प्रमुख लोगों के बीच में है। मैं उसमें नहीं आऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने अपना पक्ष घंटों घंटों की वीडियो बना के रख दिया। आपको वक्त मिले तो कभी देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ समस्या पे बात नहीं की है, मैंने निदान पे भी बात की है, समाधान पर भी बात करना। अगर आप सिर्फ समस्या पर चिल्लाते रहेंगे तो आप भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये मेरा मानना है। तो किसान आंदोलन वाली जो चीज हुई वो तो आपने देख ही लिया होगा। अब यहाँ मालूम है बड़ा मैटर क्या आता है? बड़ा मैटर ये आता है जो आपको बहुत गौर से समझना पड़ेगा कि वहां पर एक लड़का है जो भाजपा पार्टी से संबंधित था, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी भी मार मार के हत्या हो, उसको भी मार दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो बाबा जी थे, जो सरदार जी थे, उनकी हत्या हुई, वहां पर उनकी शहादत हुई। मैं तो कहता हूं इस पूरे उसमें, क्योंकि निहत्ते जो गाड़ी चढ़ाई वाले, मैं तो कहता हूं अगर गाड़ी जो भी चढ़ाए ना, जिसने भी चढ़ाई होगी, कानून के हिसाब से नया कानून बनना चाहिए, और अगर है तो रिस्ट्रिक्ट करिए, और ऐसे आदमी के ऊपर भी गाड़ी चलना चाहिए कानून के दायरे में। ठीक है, तानाशाही के दायरे में नहीं, कानून के हिसाब से। दूसरा मेरा पॉइंट यह है कि जो हमारी शहादत होती है, अब मैं भी देखना चाहूंगा कि इसके बाद बहुत सारे और भी केस हुए हैं देश में, वहां पर ये सब क्यों राजनीतिक पार्टी नहीं जाती है, वो भी देखना जरूरी है ना। देखिए अब कश्मीर पे आ जाते हैं। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन सब पे एक चीज गौर करिएगा आप कि अभी जैसे कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई वहां पर, है ना, कितने लोगों ने इस पे संज्ञान लिया, कितने लोगों ने इस पे कोई बात की, वो भी आपको देखना है ना। दूसरा, अच्छा ऐसा तो नहीं कि चुनाव नहीं हो रहे इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो भी आपको देखना है। तीसरा, सिर्फ क्या बयानबाजी होती रहेगी दोनों तरफ से, चारों तरफ से? वादों का क्या सिर्फ तोड़ने के लिए? कोई भी हो, चाहे पार्टी, में फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आम आदमी हो, सीपीएम हो, कोई सी भी पार्टी हो, बात यहां ये आती है जो शहीद हो रहा है ना, मैं फिर से 1,00,000 बार बोल चुका हूं शायद, जो शहीद हो रहा है ना, वो पार्टी के लिए नहीं, वो तिरंगे के लिए शहीद हो रहा है, और आपके लिए, जो आप बैठे हैं ना, उसके लिए। अब देख लीजिए लोग, मैं बड़ा शांति से एक बात को रखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है? कश्मीर में जो शहादतें हुई हैं, या जो कश्मीर एक बात बताइए, सुरक्षा के सिर्फ नेताओं के लिए? सुरक्षा क्या सिर्फ नेताओं के लिए? जो कश्मीरी पंडितों को, या फिर जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं, सिख, और जो पंडित हैं, सिख हैं, जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटीज हैं जो कश्मीर में, है ना। सोचिए हमारे देश में माइनॉरिटी है, लेकिन ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वहां क्योंकि पॉपुलेशन है तो उनको माइनॉरिटी कहा जा सकता है, कि वहां बाहुल्य पॉपुलेशन दूसरी है। एक सीधी सी बात यह कि जिनको माइनॉरिटी कह रहे हैं उनको अटैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। तो जब इनको टारगेट किया जा रहा है, इनको सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए? इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन है? इनने तो वोट देके सरकारें चुनी है ना। सरकार कोई भी हो सकती, सरकार आती जाती रहती है। तो ये थोड़ा सा आप भी इस पे ध्यान रखिएगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि देखते हैं जो हमारे अब आपको पता है, ये सिपाही ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है, वो हिंदुस्तानी फौज का और उस तिरंगे तीनों रंग का, और हमारे जितने रंग हैं उसमें, अशोक चक्र का, अशोक स्तंभ का, हमारे इधर जितनी चीजें हैं ना, सबका बराबर का उसका हक होता है, और उसका वो फर्ज अदा कर रहा है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एंगल नहीं है, इसमें सिर्फ एक एंगल है, शहादत हुई है। जरा ये देखिएगा, अब कश्मीर कितने नेता जाते हैं देखते हैं। अभी तो ऑनगोइंग ऑपरेशन है, कश्मीर कितने नेता जाते हैं। अच्छा, राजस्थान में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक दलित को, मतलब जिसको कहते हैं हरिजन को, कूट के पीट के मार दिया कुछ लोगों ने, है ना। वहां पे तो आपने ज्यादा नहीं देखा होगा। तो यहां बात यह है कि क्या सिर्फ राजनीति है, जहां पर चुनाव होंगे आसपास, क्या सिर्फ वहीं पर इतनी भीड़ लगेगी? ये सोचिए। और चौथी बात यह है, इन कमीने मीडिया वालों से बच के रहना। किन कमीने मीडिया वालों की बात कर रहा हूं? जो ये कहते हैं कि आतंकवादियों ने फौजियों को गंदी मौत मारा। इनसे बच के रहना, ये बहुत खतरनाक है। जब इस वतन के नहीं हुए तो तुम्हारे हमारे क्या होंगे दोस्त? ये किसी के